आप जानते हैं सबसे बड़े चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। राजनीतिक युद्ध के मैदान में बड़े बड़े सूरमा रथ पर सवार होकर जुबानी ब्रह्मास्त्रों की बारिश कर रहे हैं। इसी बीच सियासी मैदान का एक बड़ा सूरमा ईडी की हिरासत में चला गया है, लेकिन कमाल यह है कि हिरासत से ही वो ऐसी मिसाइलें दाग रहा है जिनके गिरने से युद्ध के मैदान में खलबली मच रही है। देखिए हमारी खास पेशकश, ये पब्लिक है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। भारत माता की। मेहरबान कदरदान साहिबान, है कहां आपका ध्यान? भूल गए क्या दिल्ली का रामलीला मैदान? यही वो मैदान है जहां साल 2011 में अन्ना हजारे के साथ बैठकर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का ताना बाना तैयार किया था। झीनी झीनी बीनी आपकी चदरिया। एक बार फिर रामलीला मैदान का मंच तैयार है। इस बार चदरिया बुनने के लिए नहीं, बल्कि पहले से बुनी गई चदरिया में लगे शराब घोटाले के दाग को धोने के लिए। साल 2011 में इसी रामलीला मैदान पर कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम अन्ना ने आवाज बुलंद की थी। इस बार बीजेपी के कथित अत्याचार के खिलाफ टीम केजरीवाल ने ऐलाने जंग किया है। भाजपा सोचती है कि शायद पुलिस के दम पर इस आवाज को दबा दिया जाएगा, लेकिन अब ये आवाज और बुलंदी के साथ 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रही है। पूरे दिल्ली से तैयारी हो रही है, रामलीला मैदान लोग पहुंचेंगे और पूरे देश भर से इंडिया अलायंस के जो प्रमुख लीडर्स हैं वो सब रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। अब रामलीला मैदान से लड़ाई पूरे देश में पहुंची। अब तो लड़ाई छिड़ चुकी है, दोनों ओर से तलवारें खिंच चुकी हैं। केजरीवाल ने केंद्रीय हुकूमत के सामने साफ कर दिया है कि चाहे जेल में डालो या काला पानी भेज दो, जनता की सेवा का जो कीड़ा अंदर कुलबुला रहा है उसे मार नहीं पाओगे। जनसेवा का ऐसा जुनून आपने देखा नहीं होगा। ईडी की हिरासत में भी अपनी चिंता नहीं है, बल्कि चिंता ये है कि दिल्ली की जनता को पीने का साफ पानी मिल रहा है कि नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं कि नहीं। इसीलिए आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज दोनों को हिरासत से ही निर्देश भेज दिया। ख्याल रखो हमारी जनता का, भरोसा नहीं है ना अपने मंत्रियों पर। ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। केजरीवाल के उच्च स्तरीय त्याग की कहानी सुनकर मन अनायास ही भावुक हो उठता है। आज के युग में कहां है ऐसे महान राजनेता, लेकिन विरोधियों को तो हर बात में चुहलबाजी सूझती है। आप वाले महानता की हवा भरकर केजरीवाल का गुब्बारा फुलाते हैं और बीजेपी वाले बेमुरव्वत उस गुब्बारे में पिन मारकर खेल खराब कर देते हैं। ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के राज में घटिया दवाइयां बढ़ती थी, नकली दवाइयां बढ़ती थी, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट होते थे। और आपको याद होगा, डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता था। आज ये बनावटी सहानुभूति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। भाई ऐसे कैसे चलेगा? एक तो बंदे के पीछे ईडी सीबीआई सब लगा दिया है और दूसरे उसके मोहल्ला क्लिनिक का मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। और अगर हिरासत में उसे दिल्ली की जनता की चिंता होती है तो उसकी भी शिकायत भागे भागे जाकर एलजी से कर देते हैं। मैंने एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। परसों जो चिट्ठी दिखाई थी वो चिट्ठी फोर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है।
उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई की जाए, आतिशी जी को ऐसी चिट्ठी इलीगल मुख्यमंत्री के दफ्तर को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करने में बर्खास्त किया जाए। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई, हर चीज की शिकायत ही करोगे तो कोई पॉलिटिक्स कैसे करेगा। शराब नीति बनाई तो शिकायत, नीति वापस ले ली तो शिकायत, जेल से सरकार चलाए तो शिकायत, हिरासत में जनता की चिंता करे तो शिकायत। फिर तो आप ही करो पॉलिटिक्स, दूसरे अपनी दुकान बढ़ा लेते हैं।